कोलकाता ने देखा एक ऐसा दिन जब मार्केटिंग की दुनिया के सितारे एक ही मंच पर चमके। ये एक ऐसा मंच था जहां विचार बोलते थे, गूंजती थी रणनीति और चमकता था रचनात्मक विजन। देश भर के प्रमुख मार्केटिंग लीडर्स ने अपने अनुभव और इनसाइट्स साझा किए। एडगिली द्वारा 11 जून को कोलकाता के फेयरफील्ड बाय मेरियट होटल में सीएमओस चर्चा का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पूर्वी भारत के शीर्ष मार्केटिंग दिग्गजों को एक मंच पर लाने का प्रयास था। इस बार की थीम थी मार्केटिंग 3.0, जहां डेटा, क्रिएटिविटी और उद्देश्य एक साथ आते हैं। इस समिट का मकसद है ये दिखाना कि कैसे ब्रांड्स नवाचार, कहानी कहने की कला और रणनीति के जरिए डिजिटल दौर में कस्टमर से बेहतर जुड़ाव बना सकते हैं। इस पूरे दिन चलने वाले समिट में कई जाने माने मार्केटिंग लीडर्स ने हिस्सा लिया। एमएसपी स्टील से अभिषेक भट्टाचार्य, इंटरैक्टिव एवेन्यूज से देवर्षी चक्रवर्ती, हाइब्रिड से गंधर्व सचदेवा, टिमोलॉजी से गुलरेज आलम, वाओ मोमो से मुरली कृष्णन, कारुकृत एडवर्टाइजिंग से प्रमिता शाह, एडबर्व्स मीडिया से रमाशीष भौमिक समेत कई दिग्गज शामिल हुए। हर साल बढ़िया हो रहा है। ये 3rd एडिशन है कलकत्ता में। 2023 में हुआ, 22 में हुआ, 23 फिर 25। बढ़िया है। दिस इज आई थिंक द 3rd एडिशन। तो हर बार हम बेटर करे जा रहे हैं। एडगिली की टीम हर बार और नए लोगों को ला रही है और सक्षम लोगों को ला रही है। पूरे मार्केटिंग फ्रेटर्निटी को ज़्यादा एंगेज करने का कोशिश कर रही है। फर्स्ट टाइम हमने जब किया था तो मीडिया हैवी था, फिर मार्केटिंग हैवी। आई थिंक नाउ वी क्रैक्ड अ वेरी गुड बैलेंस। एक बहुत अच्छा बैलेंस क्रैक हुआ है। एंड नेक्स्ट ईयर 5वां साल होगा। एंड हम चाहेंगे इसको बहुत बड़ा ग्रैंड और बहुत बड़े तरीके से करें। होस्टिंग करना इज समथिंग दैट मतलब मुझे पर्सनली बहुत मजा आता है, बिकॉज स्टेज पे जाना, लाइव ऑडियंस एक स्टेज के सामने देखना, एज अ क्रिएटर, एज अ मीडिया पर्सनालिटी, आप उसी चीज़ को यू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू डूइंग एंड एंटरटेन करना लोगों को। These are of course corporate events, so यहाँ पे थोड़ा एक डेकोरम मेंटेन करके लोगों को एंटरटेन करना होता है। So I think that's a bit of a challenge, but you always try your best. Last year it worked well. The reason I say this is because जब मैं आज सुबह आया, a lot of people जो last year आए थे, उन्होंने मेरा last year के काम का तारीफ किया। So I think that is a validation कि मैंने थोड़ा बहुत सही काम कुछ किया होगा, and of course उन्होंने मुझे रिपीट किया वापस। So I feel that should be a validation for that. So it's only motivating कि यार last year का काम अच्छा लगा, तो अभी भी आधा काम ही हुआ है, आधा काम बाकी है। सो आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग द सेम, क्रिएटिंग द सेम इम्पैक्ट, मे बी इवन बेटर दिस टाइम। हाँ, मतलब मैं करती हूँ काम डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, एंड अभी डिपेंड करता है कि कौन से ब्रांड का क्या विजन है, कैसे करना पड़ता है। तो अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत एक बड़ा जगह है हमारे सोसाइटी में, क्योंकि सोशल मीडिया इतना बढ़ चुका है। तो समवेयर ब्रांड्स को भी लगता है कि बहुत लोगों को हम लोग रीच आउट कर सकते हैं थ्रू इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर। So it's a good space right now, and the industry is blooming up. Industry बहुत बढ़ रहा है, and हाँ, it's easier for people to reach out to people, and लोग अगर कनेक्ट कर पाते हैं उनके साथ, उनके स्टोरी के साथ, तो they also relate to the brands and also the products. Profitable again it depends, पता है, ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है, क्योंकि हर ब्रांड का बजट होता है, हर ब्रांड का अलग विजन होता है, and it's not always about प्रॉफिटेबल और कितना पैसा आ रहा है कि क्या नहीं। इट्स समवेयर अबाउट कि वेयर इज द अलाइनमेंट, वेयर इज द विजन विद द ब्रांड कमिंग। कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली नहीं करती, इवन दो दे आर पेइंग मी अ लॉट ऑफ मनी। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप बेटिंग एप्स ले लो, ये सब ले लो, मैं पर्सनली नहीं करती, क्योंकि वो मॉरली, एथिकली वो गलत है करना। सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द मनी, इट्स अबाउट कि क्या प्रोडक्ट है, कैसे क्या होता है। हाँ, मतलब ऑब्वियसली, मतलब मैं एज अ पर्सन ऑल्सो, अगर मैं आज देखती हूँ मेरा फेवरेट एक्टर फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान को कोई प्रोडक्ट एंडोर्स करते हुए, मैं भी उतना सोचती नहीं हूँ, मुझे भी लगता है कि अच्छा ये बोल रहा है तो ये अच्छा होगा। तो अगर आपका ऑडियंस के साथ वो कनेक्ट है कि आप बोल रहे हो बिकॉज यू आर स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांड, एंड मैं ऐसा कुछ चीज़ प्रमोट नहीं करूँगी जो मेरे ऑडियंस के लिए हार्मफुल हो या गलत हो, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग द ब्रांड। सो वही बात है कि वो एक कनेक्शन मेरे और मेरे ऑडियंस के बीच भी है कि ये अगर बोल रही है तो शायद अच्छा ही बोल रही होगी। तो हाँ, उस हिसाब से तो आई एम श्योर कि लोग करते हैं। हाइब्रिड, मॉब एवेन्यू
और काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स ने हमारे को सपोर्ट किया है हमारे इस एंडेवर के लिए। मेरी इच्छा यही है कि आगे के सालों में ये जो हमारा इवेंट है सक्सेसफुल हो, यहाँ के ब्रांड्स के लिए एक वॉइस मिले, ताकि वो हम यहाँ इस ईस्ट मार्केट में किस तरीके का काम करते हैं उस काम के बारे में सबको बता सकें। आज की डेट में उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, हम वही प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। आइडिया यही है कि इनोवेशन, उनका काम, ये सबके सामने हम इस सम्मेलन की कीनोट स्पीकर रही राइटर, एक्टिविस्ट, इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग कंसल्टेंट सायरा शाह हलीम। सायरा शाह हलीम ने कहा कि ब्रांड्स को अब चाहिए ऐसा नैरेटिव जो केवल आकर्षक ना हो बल्कि अर्थपूर्ण भी हो। विज्ञापन अब स्लोगन से नहीं सोच से बनते हैं। आज का उपभोक्ता केवल उत्पाद नहीं, ब्रांड का दृष्टिकोण और उसका दृष्टिकोण देखता है। $250,000 just creating an ad. And what was the signaling of the ad? The signaling was, let's buy the world a Coke. And they had put, on the hill about 65 diverse people from different ethnicities, different races. And then the ad became so popular that they were jingles, not emails, letters that were received by the Coke company. Now imagine if this was contemporary today, how many tweets that would have garnered, right? Now, when we talk about inclusivity and diversity, what comes to mind? Ethnicity, race, faith, culture. But I think when we talk about diversity, inclusivity is much more than that. Think Benetton, think Burger King. Now, what Burger King did is, it introduced the Whopping Burger, right? Because when we talk about dietary restrictions, we only talk about, in US that is, beef, mutton, chicken, right? Nobody thinks about the vegan people, nobody thinks about vegetarians. So I think what the Burger King did was, he included dietary choices. And they introduced the vegan burger, they introduced the vegetarian burger, and I think it was stupendous considering those times. So inclusivity and diversity, what we're talking about today, is just not about ethnicity, race, color, creed, religion. It's also to do with dietary choices, right? Now, who can remember the Benetton ad, right? Now, what does the Benetton ad says? If you look at the signage, it's people all coming together. And what is the slogan? United Colors of Benetton, where they showed different faces, right? And that was breaking the stereotype of how an IT model should look like or act like. So it's not necessary for a model to look white, to look American. You can have somebody from different ethnic representations. So that was a path-breaking ad, right? Now, America has a lot of underrepresented people. That means, especially able, a lot of people are in wheelchairs. But how many times do we see brides on the wheelchair, right? But the White Collection Bride Boutique in America did that. They showed a bride on a wheelchair, which is again path-breaking. So this is what happens when we talk about inclusivity and we talk about diversity. This is what brands need to collaborate and think about. They need to go beyond the traditional modes of marketing and branding. सीएमओ चर्चा में ये समझाया गया कि कैसे ब्रांड नए इनोवेशन, स्टोरी टेलिंग और स्मार्ट स्ट्रैटेजी के माध्यम से डिजिटल दुनिया में अपना असर छोड़ सकते हैं। सीएमओ चर्चा कोलकाता सिर्फ एक चर्चा का मंच नहीं है, बल्कि ये पूर्व भारत के मार्केटिंग लीडरशिप का एक उत्सव है। इस सम्मेलन के दौरान माँ अवार्ड यानी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग अवार्ड्स भी दिए गए, एक प्रतिष्ठित सम्मान जो उन प्रोफेशनल्स को दिया गया जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में नए बेंचमार्क स्थापित कर रहे हैं।